अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू इम्फाल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंस। उम्मीद है स्टूडेंट्स आप सब खैर खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, नर्सिंग एथिक्स का चैप्टर नंबर 4 हमने स्टार्ट किया हुआ है। इसका आज सेकंड लेक्चर है और इसके साथ ही आपको ये भी इन्फॉर्म करना है कि हमारा ये नर्सिंग एथिक्स के भी चैप्टर जो हैं वो माशाल्लाह से कंप्लीट हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। ऑल लेक्चर्स आपको जो है वो इसके प्रोवाइड किए गए हैं। ठीक है, अब आज का जो है वो हमारा टॉपिक है राइट टू असेसिस डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले वो कह रहा है कि पेशेंट हैज़ द राइट टू असेसिस डॉक्यूमेंट एंड रिपोर्ट व्हेन नीडेड। Patient has the right to assess the labs values and know the normal or the reference range and also any deviations from the normal value। अच्छा, अब इसमें वो ये कहना चाह रहा है कि एक तो पेशेंट की डॉक्यूमेंट तक जो है वो असेस होनी चाहिए। ठीक है, दूसरा लैब की भी असेस वगैरह होनी चाहिए उन तक, और नॉर्मली जो भी लैब्स की जब रिपोर्ट्स वगैरह आती हैं तो उसमें नॉर्मल जो रेफरेंस रेंज होती है इस चीज़ से भी जो है ना वो उनको पता होना चाहिए, इन डेविएशंस का उनको पता होना चाहिए। ठीक है, फिर वो कह रहा है कि राइट टू असेस द एमरजेंसी सर्विसेज। एमरजेंसी सर्विसेज आपको पता है कि अगर एक पेशेंट बीमार है तो किसी भी वक्त जो है ना वो एमरजेंसी की सूरत में हमने उसको कौन कौन सी जो है वो सर्विसेज प्रोवाइड करनी है। तो इसमें वो कह रहा है कि पेशेंट हैज़ द राइट टू असेस द एमरजेंसी सर्विसेज व्हेन नीडेड, कि एक पेशेंट का जो है ये राइट है कि जब भी कोई ऐसी कंडीशन हो या वो बीमार हो या कोई भी मसला हो तो ये उसका राइट है कि उसको फौरी तौर पे जो है ना वो एमरजेंसी केयर प्रोवाइड की जाए। ठीक है, अब नेक्स्ट वो कह रहा है कि रोल ऑफ नर्सेज इन इम्प्लीमेंटिंग द पेशेंट बिल ऑफ राइट। ठीक है, इसमें सबसे पहले वो कह रहा है कि हेल्प द पेशेंट टू अंडरस्टैंड अबाउट द पेशेंट बिल ऑफ राइट्स एंड इट्स इम्पोर्टेंस, कि एक तो आप पेशेंट को सबसे पहले अंडरस्टैंड करें। ठीक है, उसकी हेल्प करें अंडरस्टैंडिंग में पेशेंट बिल राइट को, और जो चीज़ उसके लिए इम्पॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंस है उसकी, वो भी आप उसको बताएं। ठीक है, फिर वो कह रहा है कि प्रोवाइड रिस्पेक्टफुल केयर। रिस्पेक्टफुल केयर में ये चीज़ आ जाती होती है कि आप नॉर्मली किसी भी हम हॉस्पिटल में चले जाएँ ना, लाइक हम किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में चले जाएँ तो वहाँ पे जो है ना वो स्टाफ की तरफ से पेशेंट के साथ बहुत मिसबिहेव किया जाता है। ठीक है, उनकी रिस्पेक्ट नहीं की जाती, तो ये चीज़ बहुत गलत है। इस तरह से जो है ना वो कभी भी पेशेंट के साथ पेश नहीं आना चाहिए। हमेशा जो है ना वो रिस्पेक्टफुली और सेफली जो है ना वो पेशेंट के साथ जो है ना वो पेश आना चाहिए। फिर वो कह रहा है कि एंड हाइजेनिक इन्वायरमेंट टू ऑल द पेशेंट, और सब पेशेंट को जो है ना वो साफ़ सुथरा माहौल फ्राहम करना चाहिए। फिर वो कह रहा है कि वाइट कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द पेशेंट असेसमेंट डिटेल ट्रीटमेंट एंड प्रोग्रेस। पेशेंट से रिलेटेड हर तरह की जो है ना वो असेसमेंट, उससे रिलेटेड डिटेल, उसके ट्रीटमेंट से रिलेटेड डिटेल एंड उसकी जो भी आगे प्रोग्रेस होगी, क्या रिज़ल्ट हमें मिले हैं, इस सारी डिटेल जो है ना वो हमारे पास होनी चाहिए। और पेशेंट को भी इस चीज़ की जो है ना वो गाइडलाइंस देनी होनी है, पेशेंट को भी सारी डिटेल देनी, इन्फॉर्मेशन देनी होती है। ठीक है, नेक्स्ट वो कह रहे हैं कि एक्सप्लेन टू द पेशेंट अबाउट हिज हर राइट टू द रिफ्यूज़ टू गेट इन्वॉल्व इन रिसर्च एक्टिविटीज़। अगर पेशेंट जो है वो किसी प्रोसीजर से, किसी काम से, लाइक कोई लैब हमने उसकी करवानी है, टेस्ट वगैरह हमने उसके करवाने, तो पेशेंट उससे जो है ना वो रिफ्यूज़ अगर करता है तो आपने जो है ना वो पेशेंट की एक्टिविटीज़ को नोट करना है, और दूसरा जो है वो उसको आपने डिसीजन मेकर की तरफ लेके जाना है, उसको सारा प्रोसीजर जो है ना वो आपने एक्सप्लेन करना है। ठीक है, एक्सप्लेन टू द पेशेंट अबाउट हिज हर राइट टू द प्रेजेंट वाइल टेकिंग डिसीजन रिगार्डिंग पेशेंट केयर। ठीक है, कुछ पेशेंट इस तरह के होते हैं कि वो डिसीजन मेकिंग नहीं जल्दी करते, वो ट्रीटमेंट नहीं करवाना चाह रहे होते, बहुत डरे से होते हैं। लाइक एक पेशेंट इस तरह का है कि वो हॉस्पिटल में एडमिट ही नहीं होना चाह रहा। तो इस तरह की जो भी कंडीशन होती है ना वो हमने पेशेंट को जो है ना वो सारी प्रोवाइड करनी होती है और उसको बताना होता है। ठीक है,
नेक्स्ट वो कह रहे हैं कि एक्सप्लेन टू द पेशेंट अबाउट हीज राइट टू बी प्रेजेंट वाइल टेकिंग डिसीजन। ठीक है, ये वही हो गया। आगे नेक्स्ट देखें, बिल्स ऑफ राइट में कुछ उसने स्टेप्स बताए हुए हैं। इसमें वो सबसे पहले कह रहा है कि द फॉलोइंग आर द राइट मेंशन इन द पेशेंट बिल ऑफ राइट्स। ठीक है, कुछ ये राइट्स दिए गए हैं जिसमें जो है ना वो पेशेंट के बिल्स ऑफ राइट में इनको मेंशन करना होता है। तो सबसे पहले वो कह रहा है कि राइट टू गेट नीडेड असिस्टेंट फ्रॉम द हॉस्पिटल अबाउट यूजिंग द पेशेंट राइट। ठीक है, नेक्स्ट वो कह रहा है कि राइट टू गेट रिस्पेक्टफुल केयर अंडर अ सेफ एंड हाइजेनिक इन्वायरमेंट। ये पहले भी आपको चीज़ गाइड की गई है कि सेफ़ केयर प्रोवाइड करनी है। और दूसरा जो है ना वो रिस्पेक्ट का बहुत आपने ख्याल रखना है। पेशेंट के साथ जो है ना वो आपने बड़ी ही रिस्पेक्ट के साथ पेश आना है। किसी किस्म की जो है ना वो उसके साथ बदतमीज़ी मिसबिहेव नहीं करना चाहिए। ठीक है, ट्राई टू गेट इमीडिएट केयर इन एमरजेंसी सिचुएशन। अगर कोई एमरजेंसी की सिचुएशन है जिसमें पेशेंट जो है ना वो अनकॉन्शियस है, पेशेंट ब्रीथलेस है, तो उसमें जो है ना कोई इमरजेंसी अगर पड़ गई है तो उसमें हमें चाहिए कि इमीडिएटली फ़ौरी तौर पे उसको जो है ना वो केयर प्रोवाइड करनी होती है। ठीक है, राइट टू गेट इन्फॉर्म अबाउट द डिटेल ऑफ हेल्थ केयर प्रोवाइडर आफ्टर हॉस्पिटल। ठीक है, डिटेल देखिए पेशेंट को भी, स्टाफ को भी और पेशेंट के साथ जो अटेंडेंट वगैरह हैं, हर पेशेंट के साथ कोई ना कोई अटेंडेंट आपको पता लाजमी होता है। ठीक है, तो हमने जो है ना वो सारी डिटेल पेशेंट को ओवरऑल देनी होती है। ठीक है, फिर वो कह रहे हैं ट्राई टू डिसाइड द ट्रीटमेंट मोडेलिटीज़ प्लान फॉर द पेशेंट। पेशेंट के लिए जो है ना वो ट्रीटमेंट हमने डिसाइड करना होता है और ट्राई करना होता है, और पेशेंट को भी इस चीज़ की तरफ एग्री करना होता है, और प्लान के साथ हमने हर काम को जो है ना वो लेके चलना होता है। ठीक है, राइट टू रिफ्यूज़ एनी ट्रीटमेंट प्रोवाइडेड टू द पेशेंट। नेक्स्ट वो कह रहा है कि राइट टू गेट बिल डिटेल ऑफ द पेशेंट इन एडवांस बिफोर डिस्चार्ज। बिल की जो भी डिटेल होगी वो एडवांसली आपने पेशेंट को जो है ना वो डिस्चार्ज करने से पहले उसको बता देना होता है। ठीक है, राइट टू कीप द रिपोर्ट्स एंड डिटेल्स ऑफ द पेशेंट कॉन्फिडेंशियलिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, पेशेंट की जो है ना वो सारी डिटेल हमने अपने पास जो है ना वो रिकॉर्ड करके रखनी होती है। उसकी रिपोर्ट, उसकी जो भी सारे प्रिस्क्रिप्शन स्लिप्स वगैरह होती हैं, हर चीज़ की जो डिटेल है ना वो हमने अपने पास नोट डाउन करके रखनी होती है। ठीक है, ट्राई टू गेट एनी प्रोवाइड प्राइवेसी टू द पेशेंट थ्रू आउट हॉस्पिटलाइजेशन। आपको पहले भी ये चीज़ बताई गई थी कि प्राइवेसी इज़ द फर्स्ट प्रायोरिटी फॉर एवरी पेशेंट। तो इस चीज़ का जो है ना वो बहुत ही हमने ख्याल रखना होता है। ठीक है, राइट टू कंप्लेन रिगार्डिंग पेशेंट केयर टू हॉस्पिटल मैनेजमेंट। अगर हॉस्पिटल के मैनेजमेंट से रिलेटेड कोई कंप्लेन है, कोई मसले मसाइल हैं, तो उसको जो है ना वो फ़ौरी तौर पे हमने उसको गाइड करना होता है, बताना होता है, और आगे कंप्लेन करनी होती है कि मैनेजमेंट की तरफ से पेशेंट को इस तरह के मसाइल आए हैं, तो इसको जो है ना वो फ़ौरी तौर पे हल किया जाए, या इसके लिए कोई जो है ना वो अच्छे से अच्छा डिसीजन लिया जाए। ठीक है, तो ये था हमारा लास्ट टॉपिक, लास्ट लेक्चर नर्सिंग एथिक्स का। ठीक है, तो बहुत ही ईजी था, इतना मुश्किल नहीं है। नर्सिंग एथिक्स का जो पार्ट है वो बहुत ईजी है। सो होपफुली आपको जो है ना वो लेक्चर समझ में आए होंगे। ठीक है, देखें कोई भी वीडियो आप लेक्चर से रिलेटेड देख रहे हैं तो आप एक बार उसको देखेंगे वो नहीं आपको समझ आएगी। ठीक है, तो इसलिए कोशिश करें कि आप जो है ना वो उसी वीडियो को 2 से 3 बार आप देखा करें, फिर जाके आप जो है ना वो उसको समझा करें। ठीक है, सो बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।